गुरुतारणं वन्दे श्री गुरुतारणं वन्दे श्री गुरुतारणं। शुद्धात्म देव की जय, वीतराग धर्म की जय। अच्छा, जय श्री गुरु महाराज की बोलो, दो जोर से बोले, श्री गुरु महाराज की जय और जिनवाणी मातृ की जय, भगवान की जय और शुद्धात्म देव की जय। देखो, एक श्रद्धा का सूत्र यहाँ चल रहा था अभी कि गुरु महाराज के प्रति भी इतनी श्रद्धा करो जैसे तेल में दिया है, तो दिया में तेल है और तेल में बाती है। यहाँ तक तो काम बन सकता है, दीपक भी मिल जाएगा, दिया भी मिल जाएगा, उसमें तेल भी भर जाएगा, उसमें रुई की बाती भी बन जाएगी। लेकिन अगर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर अगर वो न दिया तो फिर उससे प्रकाश नहीं मिलता। गुरुदेव के प्रति एक श्रद्धा का भाव जागृत रखो, एक ऐसे भाव को जागृत रखो कि जैसे दिया है, या में तेल भी है और तेल में बाती भी है, वो प्रज्वलित दिया है। दिया है कि नहीं दिया? वो दिया को छोड़ के अच्छा दिया है कि गुरु महाराज ने जो मार्ग दिया है, तो वो मार्ग यहाँ से नहीं दिया है, कथितम अनुभव किया है, फिर जगत के जीवों को दिया है, आत्मा के अध्यात्म को रस को दिया है, जीवंत सत्ता में जिया है, तब अनुभव करके जगत के जीवों को दिया है। और इतने देने के बाद, समझने के बाद, अनुभव में लेने के बाद कभी कभी दिया हाथ में आ जाता है, सहयोग की बात, तो दिया भी कम उल्टा मिलता है। कहीं दिया कहीं देखने के भावना के साथ में देखते हैं तो कहीं वो दिया बुझा मिलता है। तो कहीं देखो, अगर कहीं किसी का दिया जल भी जाता है तो बुझाने वाले 1000 खड़े। क्यों खड़े हैं? कि तुम्हारा दिया जल कैसे गए। अंधकार में रहने के जो आदि है, मिथ्या चक्र में जिनकी भटकने की प्रवृत्ति है, मोह माया के चक्र में जो उलझे हैं, धन दौलत को, कीर्ति को, श्रेष्ठता को मान के अपने अटके हैं, कंचन कामनी कीर्ति के चक्र में कहीं ना कहीं अटके हैं, ऐसे जीवों के लिए दिखता है कि इनका दिया कैसे जल गया, कैसे जल गया, कैसे जल गया। फिर दिया तो मिला, लेकिन संभाल रखना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी का शाश्वत संदेश है, जिन शासन है, जिन धर्म है, जिन वाणी की शरण है, और तुम्हें मनुष्य पर्याय का दिया मिला। अभी मनुष्य पर्याय का एक दिया मिला। इस मनुष्य पर्याय के दिया में दीपक में छोटा सा जीवन है, थोड़ा सा क्षण मिला। वैसे प्रभाती में लाइन पढ़ते रहते हैं और वो लाइन पढ़ते हैं। कौन सी लाइन पढ़ते हैं? वो लाइन पढ़ने के साथ में ये लाइन पढ़ते हैं कि कंचन घट के समान। कैसा मिला? मानव तन महान, कंचन घट के समान, विषयों सा नाशवान, विषना इसमें खो लिए, और अब तो राम अपने नयन। ये लाइन कब से पढ़ रहे हैं? प्रभाती भी कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभाती भी पढ़ते हैं, बस प्रभाती भी हो जाती है, प्रभाती का मंदिर भी हो जाता है, लेकिन जीवन की जो ज्योति में प्रभाती आना थी, वो जागृत ज्योति का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए एक तो गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा में भी कमी रही। और जी मिला दिया, लेकिन मिला तो दिया, लेकिन उसमें और कुछ मिला दिया। नहीं आया पकड़ में? मिला जलता जीवंत दिया, लेकिन उसमें और कुछ भी मिला दिया। और जहाँ कुछ मिला दिया तो बहुत कुछ पाना था, उसको खो दिया। और एक खो दिया, ऐसे खो दिया जैसे बच्चे खो खो खेलते हैं, बस खो 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 दिया। तो ऐसे यहाँ मिला, बहुत कुछ दिया, जलता दिया मिला, जागृत दिया मिला, चेतन सत्ता का अनुभव करने का समय मिला, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिला दिया। क्या मिला दिया?
भोर हुआ अब तो राम अपने नयन खोलिए, बोल रहे पियक बोल आप भी कुछ बोलिए। मानव का तन महान पंचन घट के समान, विषयों सा नासवान विषना इसमें घोलिए। भोर हुआ अब तो राम अपने नयन खोलिए। नयन अगर खोलते हैं तो समझो दिया जलित है, और नयन अगर बंद हैं अंधकारे में चला रहा है, अंधेरे में भाग रहा है, अंधेरे में चला जाएगा। अंधेरे में आया, अंधेरे में रहा, अंधेरे में चला गया। चला गया कहाँ चला गया? बोले बस उसकी कीमत करो, कहाँ चला गया? समय मिला ना तुमको, एक जागृत दिया, एक चैतन्य दिया मिला। इसलिए गुरु महाराज कह रहे तुम अनुभव भी करो और अनुभूति भी करो। ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, जहाँ ओंकार शब्द है वहां तक वेदन है, और जहाँ वेदंती ओंकार वेदंती, वेदन में और वेदंती में कितना अंतर है? जैसे वो घाट और पाट में दिख रहा था, या दो मित्र घाट पे नदी पे चले जा रहे हैं, एक ही शीतलता का अनुभव होता जा रहा है और एक कह रहा पास नजदीक पहुंचता जा रहा, कितनी शीतलता है, कितनी शीतलता है, कितनी शीतलता है, और आगे वो पहुंचता जा रहा है, कितनी शीतलता है, कितनी शीतलता है। तो बताने का विषय कुछ और है और डूबने का विषय कुछ और है। और संयोग की बात पूछे लीना पे उतरता गया तो बताता गया कितनी शीतलता है, पानी कितना है, बताता गया बताता गया बताता गया, इतना पानी है। और जैसे उसमें एक जीना और उतर गया, डूब गया, तो अब बताओ, पूछने वाला पूछ रहा कितना पानी है, कितना पानी है, कितना बताएगा पानी? अथाह पानी है, अथाह पानी है। तो जो अथाह पानी में डूब गया वो तो बन गई अनुभूति का विषय। ये हो गई चारित्र गुण की पर्याय की अवस्था। और जब तक बता रहा है इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है, दिख रहा है, दिख रहा है जहां। तो अब पानी को मत देखो, अध्यात्म वाणी को देखो, आत्मा की कहानी को देखो, चैतन्य के प्रकाश का अनुभव करो। ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। आचार्यों ने कितनी करुणा से कहा, भगवंतों ने कितनी करुणा से कहा, तीर्थंकर प्रभु ने कितनी करुणा से कहा कि हे भगवान आत्मा, हे चेतन राजा, चेतन राजा कह के तुमको पुकारा, तुमको चैतन्य का स्वरूप अनुभव करके तुम्हें संसारी कह के नहीं पुकारा, तुम्हें बहिरात्मा ज्ञानी बहिरात्मा कह के नहीं पुकारा, तुम्हें भगवान कह के पुकारा। तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। ऐसी भगवत सत्ता को समझने का प्रयास करो, और जहाँ पहचान हो गया तो समझ लो भगवान तुम्हें दिया मिला, उस दिया की थोड़ी सी और प्रकाश का काम करो। विष मिलाना बड़ा सरल है, लेकिन दिया का, जलते दिया का अनुभव लेना बहुत कठिन है। क्यों? कि तुम्हारा कैसे दिया जल गया, कैसे जल गया, बुझाने वाले खड़े हैं, ऊपर से पानी का भी प्रहार आ सकता है, साइड से कोई धक्का भी इसमें दे सकता है, और नीचे से भी कोई हाथ दे सकता है। दिया जल तो गया, लेकिन संभाल के रखना, संभाल के रखना। जहां देखते हैं एक दिया जल गया, लाखों दिया को जला देगा। एक जला दिया लाखों दिया को जला देगा, और एक बुझा दिया लाखों बुझे दिया भी हो तो एक दीपक को कहाँ जला। पर जला हुआ दिया, जला हुआ ने अनुभव के साथ पूर्ण हो। कारण स्वामी का एक सूत्र है, प्रगति कथी कही नाम दर्शाई। ये सूत्र मंदिर विधि में हजारों बार पढ़ लिया। प्रगति कथी कही नाम दर्शाई, 4 बात है वहां। तो ऐसे ही है यहाँ कि एक अगर जला है दिया तो लाखों बुझे दिया को जला देगा, और अगर लाखों बुझे दिया है तो एक दिया को भी नहीं जला पाएगा। ऐसे एकाध बिरले जीव को तत्व का अनुभव हो पाता है, तत्व का अनुसरण होता है, तत्व की प्रीति होती है, तत्व का बोध होता है। तुम चेतन राजा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा हर आत्म भगवान है,
गुरुदेव कारण स्वामी ने कहा तू स्वयं भगवान है। अब एक सूत्र कह गए तो भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है? जियो और बस याद हो गया, रट गया कि जियो और जीने दो। महावीर स्वामी का संदेश है जियो और जीने दो, लेकिन ना तो खुद जी पाए, जी रहे हैं लेकिन मरे दिया के समान। कैसे आजादी है? तो देखो एक जगह सूत्र आया श्रावकाचार्य ग्रंथ में, सम्यक्तम यस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में सम्यक्त का उदय नहीं है, सम्यक्तम यस्य न पश्यन्ते, सम्यक्त का जैसे बहुमान नहीं है, सम्यक्त का जैसे बोध नहीं है, सम्यक्त का जैसे अनुभव नहीं है, अर्थात तुम्हारी ही जेब में रखे पैसा और तुम्हें ये पता नहीं। तो ऐसे देह रूपी मंदिर में तुम्हारी सम्यक्त नाम की सत्ता, एक गुण विद्यमान है। ऐसी सत्ता विद्यमान होने के बाद तुम्हें ये बोध नहीं है, तुम्हारी सत्ता का तुम्हें ही बोध नहीं है। और काम क्या करना था? बोले बोध करना था। मनुष्य पर्याय विधि क्या करना था? आवश्यक कार्य स्वयं रमण, एक ही कार्य था ना, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। करना तो ये काम था, जलना था तो वो दिया, लेकिन भगवान गुरु महाराज का या भगवान महावीर स्वामी का जलता हुआ मिला तुम्हें दिया। एक सूत्र बस दिमाग में रखियो, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए अगर होने हुई है तो। मिलता मिला दिया, जलता हुआ दिया मिला, और तुमने अपने मन का उसमें बहुत कुछ मिला दिया। कितने अच्छे समझदार हैं, कैसे समझदार हैं? बोले ऐसे समझदार है, बोले ये बेईमान लोग हैं कि समझदार लोग हैं? बोले क्यों तो अच्छा, बोले तुमने नहीं मिलाया तो कई जगह सुनने में आया काली मिर्ची बेच रहे और पपीता के दाने उसमें मिला दिए, 10 किलो दाने में 1 किलो दाने चले गए। तो काली मिर्ची अलग चीज थी और 1 किलो पपीता के बीज मिला दिया। क्या मिला दिया? वो भी चला गया तो चला गया। ये संसार के चक्र की मिलावे की कहानी बड़ी विचित्र बनती है। आप वहां से हट जाओ, थोड़े यहाँ देखो। तुम्हें मिला दिया जला, और जला प्रज्वलित दिया में क्या क्या तुमने मिला दिया? जहाँ सम्यक्त का गुण प्रकाशित होना था, सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम तस्य गुणमाला गुप्तस्य वीर्यम, जहाँ तुम्हें सम्यक्त का मिला दिया जला मिला दिया सम्यक्त का, और उसमें मिथ्यात्व का जहर मिला दिया। क्या मिला दिया? बोले उसी दिया में अगर घी काम कर रहा होता सुगंध कुछ और होती, अगर उस जलते दिया में घी डला होता तो सुगंध कुछ और होती, और उस दिया में अगर मिट्टी का तेल मिला दिया उसकी सुगंध कुछ। अब सुगंध है कि दुर्गंध है? दिया तो दोनों तरफ जल रहा है, एक तरफ दिया जल रहा है जहाँ घी की सुगंध है, और एक तरफ दिया जल रहा है जिसका नाम है चिमनी। समय आए गाँव देहातों में बेटी मोटी लोहे की चिमनी है, भत्ता जैसी, वो मिट्टी के तेल की जल रही है। और अगर कहीं घी का दिया जल रहा है तो घी के दिया की दशा अलग है और मिट्टी के तेल के दिया की दशा। तो अब तुम अपने आप को देखो, हमारे जीवन में एक जलता दिया मिला, अब उसमें तेल डालना है मीठा, या तेल डालना है मिट्टी का, या तेल डालना है इसमें घी का। घी अर्थात घी डालना है, तो क्या घी डालना? घी डालोगे कुछ और सुगंध होगी, मीठा तेल डालोगे कुछ और सुगंध होगी, और मिट्टी का तेल मिला दिया तो बस मिला दिया माने संसार का चक्र है। लोग आप कई जगह देखते हैं पेट्रोल में मिट्टी का, वो डीजल में मिट्टी का तेल मिला देते हैं, लेकिन जब समय उसकी पहचान होती है, परख होती है, तो साइलेंसर में से धुआं कुछ और ही निकलता है। तो ऐसे यहाँ साइलेंसर या आवाज है ना, आवाज निकलती है। आ रही समझ में? वहाँ गाड़ी मत देखना, यहाँ देखो, वहाँ गाड़ी मत देखना। अगर डीजल से चल रहा है वो दिया कुछ और है, मिट्टी का तेल मिला दिया वो दिया कुछ और है, और संयोग के बाद गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई तो साइलेंसर में से जो धुआं निकला तो मिट्टी की तेल की दशा अलग ही है। आया ना भाव पकड़ में? ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा तुम्हें मिला
बहुत अच्छा जला दिया। जला तो मिला दिया, लेकिन मिथ्यात्व का अनुराग करके उसमें मिट्टी का तेल मिला दिया। और जहां मिट्टी का तेल मिला दिया तो जहां से साइलेंसर में से शुद्धात्मा के गीत निकलने थे, वहीं तो निकलने लगे काय के मैं मेरा करके कितना जी भटक गए, कितना जी भटक गए, कितना तुम्हें सम्यक का वैभव मिला। गुरु महाराज समझा के चले गए, महावीर समझा के चले गए, जिन्हें परमात्मा कह के चले गए तुम्हें सम्यक की निधि मिली थी, सम्यक का वैभव का प्रकाश मिला था, सम्यक का अनुभव करने का समय मिला था, सम्यक का अनुसरण करने का समय मिला था, सम्यक का उच्चारण करने का समय मिला था, सम्यक में आचरण करने का समय मिला था, सम्यक का बोध करने का समय मिला था। क्योंकि तुम जिनवाणी की गोद में बैठे हो। जिनवाणी की गोद में बैठ के अगर अपना बोध नहीं हो पाया या अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाया, ध्यान नहीं हो पाया, तब गुरु महाराज कहते हैं सम्यक्तम यस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक की पहचान नहीं है। और शुद्ध सम्यक की पहचान तो हो ना हो, कम से कम तुम पहले मनुष्यता की व्यवस्था को तो पहचानो कि मानुषता की पर्याय मिली, जिनेंद्र का कुल मिला, जिनवाणी की शरण मिली, गुरुदेव जैसे महान संत, क्रांतिकारी तारण तरुण संत जैसा योग मिला। इतना सब कुछ मिलने के बाद में हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन सब कुछ के पीछे मिला मिलाया सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया माने समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, अनुभव में नहीं ले पाए। तो अनुभव में जिनने लिया उनका जला दिया, जिनने अनुभव में लिया उनका जला दिया, और जिनने नहीं लिया अनुभव में उनका जला दिया, बस जला दिया। जला दिया माने जला दिया नहीं समझ कि जब तक सामने है तब तक जला दिया, और थोड़ी देर बाद देखो तो जला दिया। क्या जला दिया? बोले जो सामने दिख रहा था वो जला दिया। अरे गुरु महाराज कह रहे उसे मत जलाओ, इधर देखो, इधर देखो। मिथ्यात्म तिथि वेदो तिथि मिथ्यात्म, तीन प्रकार के मिथ्या का, सल्यम प्रियम, तीन प्रकार की सल का, असय भावना, असव भावना को, इनको असय भावना, इनको तो जला दिया, तब तुम्हारा जला दिया। नहीं आ रहा, पकड़ ले, नहीं आ रहा। इनको बाहर विकारों को जला दिया, तब तुम्हारा जला दिया। और अगर जला दिया तो फिर अब किसी का अनुसरण नहीं किया, अनुसरण किया एक का, शुद्धात्म एक का। जोर से काहे नहीं बोल रहे? काहे का अनुभव किया? पक्का किया कि नहीं? पक्का किया। पक्का किया कि नहीं? तो पक्का किया तो समझो जला दिया। और अगर कच्चा किया तो फिर मिट्टी के तेल जैसा काम किया। उसमें बहुत कुछ मिला, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मिला दिया। तारण स्वामी ने छद्मस्वाणी ग्रंथ में सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? वो सूत्र ये दिया कि जैसे हमने लिया वैसा हमने अनुभव किया। प्रकृति कथी कई नाम दर्शाए, जैसा हमने लिया वैसा हमने तुमको दिया। अब तुम जैसा ले रहे हो वैसा ही अन्य को देना। अपनी तरफ से कुछ मत मिला दिया, और अपनी तरफ से तुमने मिलाया तो गुरु महाराज कहते हैं तुमने जिनेंद्र के मार्ग को भी नहीं समझा, गुरु बाबा के वैभव को भी नहीं समझा, जिनेंद्र परमात्मा की देशना को भी नहीं समझ पाए। और समय अपना पूरा किया, समय अपना पूरा किया तो गुरु महाराज से कही, बोले अब समय मत करो पूरा, कुछ बात आ जाए समझ में। उस बात का नाम है कि अब हमने शुद्धात्मा का नाम लिया। लिया क्या नहीं लिया? कहाँ लिया? शुद्धात्मा की जय। ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हैं भगवान। काय का नाम लिया? बोले शुद्धात्मा का नाम लिया। अध्यात्म जिनवाणी के अध्यात्म को, वैभव को हमने पिया, और जब उसमें पिया और अनुभव तो अनुभव लिया, उसको मैंने पिया, इसका नाम है तुम्हारा चल गया। और नहीं तो भले ही पड़ा है। इसलिए गुरु बाबा फिर कहते हैं सम्यक संयस्य न पश्यन्ते असाधम व्रत संयम। अगर व्रत के प्रति श्रद्धा का परिणाम है, संयम के प्रति श्रद्धा का परिणाम है, उस समय गुरु बाबा कहते हैं
मिथ्या भावेन। श्रावकाचार्य का सूत्र है, क्या सूत्र है? सम्यक्तम यस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक्त का प्रकाश का भाव ही नहीं है। सम्यक्तम यस्य न पश्यन्ते असाधं व्रत संयम, व्रत संयम के प्रति अश्रद्धा का परिणाम है। ते नरा मिथ्या भावेन, वह मनुष्य मिथ्या भाव में जिया है। काय में जिया है? मिथ्यात्व भाव में जिया है। तो आगे गुरु बाबा ने कहा कि जी तो रहा है, लेकिन जीवितो भी मृतम मरे, जी तो रहा है लेकिन मरे के समान जी रहा है। कैसा जी रहा है? मरे के समान जिया है, मरे के समान जी रहा है। इसलिए भगवान समय थोड़ा है, काम बहुत बनाना है। गुरु बाबा के वैभव को समझ लो, 1 मिनट में ये पूरी बात समझ लो, बहुत अच्छा काम बन जाएगा। तो इसलिए जीना, लेकिन जागृत होकर जीना, अनुभव पूर्वक जीना। और अगर गुरु महाराज के वैभव को तुमने समझा है तो एक बात को हर समय ध्यान में रखते रहो। एक सूत्र तो हम बता रहे हैं, ऐसा ध्यान रखते जाओ, मान अपमान काहे। ये छठवां ग्रंथ का सूत्र चल रहा है, ये शरद पूर्णिमा तक चलता ही रहेगा। इसलिए मान अपमान काहे रे, अब की उपजी काल हो नाय, देत हो अनंत निधि भव निर्वण भगवान कर गयो, अब की मुक्ति प्रवेश काहे सोवत हो रे, काहे सो रहे हो? इसलिए जाग जाओ, ऐसे जाग जाओ, चेतन सत्ता का अनुभव करके जाग जाओ। देखो जिनने कितनी अभिनय कर लेगी, क्या नाम है इनका? अगर नहीं उठ रहे, लकड़ी भी लग रही तो अभी नहीं उठ रहे। जाको मतलब देखना पाप है, करो का भी नहीं करी, माला पहनी हो ले एक, वापस कर दे नहीं कर ले। हाँ करे भगवान, तो आवरण भी कर दो, पीठ भी करके बैठ गए और हम कह भी रहे तो सुना ही नहीं गए। इसलिए भगवान कोई बात नहीं, माला फेर के संभाल करो। बोलो गुरु महाराज की जय। कह रहे जैसे इतने बीच में ऐसे आ गए और कहीं हिम्मत छुटा के दे जाते, सही में चिराग जैसे हो जाते। इसलिए बोलो गुरु महाराज की जय। ये सूत्र पढ़ो, ज्ञानी जिन आज्ञा मानता है, अज्ञानी मूढ़ नहीं मानता। अज्ञानी जिन देव की आज्ञा नहीं मानता है, सम्यक दर्शन रत्न महादुर्लभ है, गलत मार्ग बताने वाला और समुद्र में डूब जाता है ना। अहो लोक मूर्ता का प्रभाव, पश्चिम मत कहो, अहो लोक मूर्ता का प्रभाव, जिनवाणी अवज्ञा दुख का, जिनवाणी अवज्ञा दुख का संसार का कारण है। सम्यक के बिना तू दोषी है, जिसके बिना सम्यक अंतस्थ न पश्यन्ते, सम्यक के बिना तू दोषी है। शुद्ध जिन धर्म चाहिए तो मिथ्या आचरण छोड़ दो, शुद्ध जिन धर्म चाहिए तो मिथ्या आचरण छोड़ दो। आचरण से सात्विकी शुद्धि है, कुल से शुद्धि नहीं है, आया ना। इसलिए भगवान यहाँ तुम्हारा गलत आचरण करने वाला तो श्रावक भी नहीं है, श्रावक भी नहीं। सही जैसे आए, जैसे समझो, जैसे समझ लो, जैसे आए ये छोटे छोटे बच्चे तो छोटे ही है, खैर उन्हें भी सही से प्रेरणा दिया करो। जैसे आए ये 4 भैया बीच में आके बैठे, सुनना सुनना ध्यान से। एक तो 4 ने टोपी नहीं लगाई, कोई बात नहीं, टोपी लगा के बैठना चाहिए एक बार। और दूसरी बार ये 2 बैठे आया ना, तो देखो एक टोपी नहीं लगाई और बैठे बीच में, सुनने अपनी ऐसे बात करने लगे जैसे पान के टप पे खड़े हो गए। भगवान ये तुम अनुभव करो और एक बार इसे हंस के मत छोड़ा करो। सही बता कितना आवरण हो जाता है, ये छोटे छोटे बच्चे हो कोई भी हो, आवरण कितना आवरण हो जाता है, नहीं समझ पाते आप और आवरण पे आवरण करते चले जाते। तो गलत आचरण करने वाला तो श्रावक भी नहीं है। और आगे निर्णय करके धर्म धारण करो, मिथ्या दृष्टियों के धर्म का आचरण नहीं, क्रिया ही है। सब संसार का चक्र है, वीतराग स्वभाव का धारी आज मिट्टी बात करेगा, इसलिए बात करो एक की ऐसी महिमा आई एक की